नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी केवल लड़कों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल वैकेंसी 545 है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 नवंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि आईटीबीपी ड्राइवर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आपका सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, एज की बात करूं तो आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे और डिटेल में समझा जाए तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 6 नवंबर 2024, तो 6 नवंबर 2024 को आपकी एज 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 6 नवंबर 2024 से पहले के होने चाहिए। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6 नवंबर 2024 के बाद बनवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज और आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप 27 में 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, यानी कि आप 32 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस 4 फेज में होता है। सबसे पहले आपका PET और PST होता है, उसके बाद फेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होता है और चौथे फेज में आपका DME और RME होता है। आइए दोस्तों, ने एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, PET में आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 11 फुट की लॉन्ग जंप होगी जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3.5 फुट की हाई जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। दोस्तों, ये PET और PST के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आपको बस इन्हें पास करना होता है। PET के बाद आपका PST होता है। अगर आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आप टेबल में नीचे के साइड देख सकते हैं, यहाँ पर 4 कैटेगरीज और दी गई हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट और चेस्ट का पैरामीटर थोड़ा सा अलग होता है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, PST के अंदर आपको अपील करने का मौका भी मिलता है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही है लेकिन फिर भी आपको बाहर कर दिया गया है तो आप अपील कर सकते हैं। अगर आप पहले फेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और ये 100 नंबर का होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें 10 नंबर की GK होती है, 10 नंबर की मैथ होती है, 10 नंबर की हिंदी होती है, 10 नंबर की इंग्लिश होती है और 60 नंबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भी आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, एक्स सर्विसमैन या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स तो लाने होते हैं, यानी कि आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होते हैं। इसी तरह से अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर तो लाने होते हैं, तभी आपको फेज 2 के अंदर क्वालिफाई माना जाता है और इसके बाद ही आपको फेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, आपकी मेरिट फेज 2 में जो रिटन एग्जामिनेशन होता है सिर्फ इसी से बनती है, बाकी फेज 1 और फेज 3 की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं, आपको बस इन्हें पास करना होता है। फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां पर आपसे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होता है जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। इसके मार्क्स वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं और इसके अंदर आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि आपको इसे पास करने के लिए 50 में से 25 मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के अंदर आपसे 10 प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में स्किल टेस्ट टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, फेज 3 में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हो जाता है
तो इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और हर एक कैटेगरी की डिफरेंट मेरिट लिस्ट बनती है। अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद आपका डीएमई और आरएमई होता है। डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपका कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर इसमें आपको अनफिट करार दे दिया जाता है तो इसके बाद आपका आरएमई होता है, जिसे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। और अगर आरएमई के अंदर भी आपको अनफिट करार दे दिया जाता है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों इसके अंदर लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच होगी। इसके साथ ही आपको कई तरह के अलाउंस यानी कि भत्ते भी मिलेंगे, जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।